दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बात आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्धि कहानी के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात, एक छोटा सा गाँव था। उसे गाँव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था। छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेतों में अधिकतर जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी और छोटा भाई बहुत परेशान हो जाता था। तभी उसे एक तरकीब सूझी और एक दिन उसने सोचा कि खेतों में इस जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं और अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवर की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्ला कर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें और सही रहेगी, और इसलिए मैं उन्हें खेत में बिठा देता हूँ। यह सब सोच कर करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर ली और अपने अंधे भाई को इस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना और वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें भी नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती है, फिर तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसे खेत में एक हिरण भागता हुआ दिखाई दिया और वह खेत के बंद होने को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसे खेत में आ पहुंचे। तभी इस राजा की नज़र उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति को कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? वो व्यक्ति कहता है कि राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भले किस जानवर को देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से आते हैं वो अब भागने के लायक नहीं बचते। उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हो। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ जाता है और उस सोचने लगता है कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता लगा कि जो हिरण की तलाश कर रहा हूँ मैं, वो हिरण मेरे लायक नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि कहानी, तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रहे कि एक तरफ यह कहते हुए कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जानवर यहाँ से भाग रहे हैं वो मेरे लायक नहीं है। इस प्रकार से जो अंधा व्यक्ति है, राजा उसे हिरण समझ रहे हैं। दरअसल में एक हिरण नहीं बल्कि हिरनी है और वो गर्भवती है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना, और इसी कारण से मैं आपको कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर अंधा व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है। अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई, वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जो भी, अगर वो हिरनी है तो सेनापति राजा आज लेकर आगे की ओर बढ़ जाओ। कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो राजा से कहता है कि राजन, इस अंधे व्यक्ति ने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी है और एक गर्भवती है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी कैसे पता कर रहा है कि यह जानवर एक हिरनी है और एक गर्भवती है। भला एक अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर ये कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि एक जानवर हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि मैं तो ये नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ कि क्या तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, आप जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहते हैं कि देखो,
एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरनी है और एक गर्भवती है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुम्हारे खेत में जो भी जानवर आते होंगे वो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे? फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है कि राजन, आप जो हिरनी का पीछा कर रहे थे, वह हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार, उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उसकी बंद को उस बड़ी आसानी से लांग जाता, लेकिन वह हिरनी इस बंद को तोड़कर भागकर इस छलांग मारकर प्रयास करती रही, लेकिन उसे उसके बच्चे का खतरा होगा। इस बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण से बहुत ऊंची छलांग लगाकर मेरे खेत को बांध को तोड़कर उस भाग गई। इस पर राजा की माँ मन में एक प्रश्न उठा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वह हिरनी है और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकता है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, मैं पूरा दिन सुबह से शाम तक यही बैठा रहता हूँ और मुझे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यहाँ पर बैठा जाता हूँ और कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, इसके आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी को यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था और मन ही मन में ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो लेकिन ये बहुत ही बड़ा ज्ञानी है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लेते हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुंचने से राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, आपको किसी बात का पता बड़े आसानी से पता लग जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? तो राजा कहता है कि मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, ये सारी बातें जानने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, अब आप इस बात को क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है कि देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है कि उसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उसे अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद उस व्यक्ति की बात मन में ले लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति, इस व्यक्ति को, मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है कि मुझे आपको चुनना है। इस बात पर रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ कर पीटने लग जाती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से, कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है कि राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है कि रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। यदि आपने एक भी शब्द झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। और तभी आगे वह राजा कहता है कि मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता है या नहीं? इस पर रानी कहती है कि हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो अपनी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको चुनना है। और इस बात पर वह क्रोधित हो उठी। उन्होंने गुस्से में आकर मुझे
लाते मारी और शुरू कर दिया। और भले ही कोई औरत किसी और मर्द को कैसे भी उकसाए, लेकिन उन्होंने देखा ना, बस लात और घूंसे मुझ में बरसाने शुरू कर दिए। और वह पतिव्रता नहीं कभी भी पराई मर्द को कभी भी छुट्टी। जब मैंने उसे चुनने के लिए कहा था, वह उस वक्त मुझे मारना शुरू कर देती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को उग लिया। और आप ही बताइए कि ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसी हो सकती है। इस पर राजा कहता है कि तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दो। यदि तुमने इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि मैं क्या सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर अंधा आदमी कहता है कि राजन, इस बात को आपको क्या लेना देना, आप किसी की औलाद हो, आखिर आप हो तो राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है कि नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं आपसे सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम मुझे यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी के अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद है। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि राजा, आप तो अपने ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठता है। वह तुरंत ही तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाकर पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, सच में मुझे बताइए कि क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो यह मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, और मुझे बताओ कि क्या ये सच है। इस पर उसे राजा की माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी तो उस कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है, उसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है, तुरंत दौड़ा दौड़ा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझ में एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर वो आदमी कहता है कि हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही किया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में बहुत सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने फूटी कोड़ी भी नहीं दी है। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस है। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। तुम किस बात का इतना सटीक और जवाब दे सकते हो। या अंधा आदमी कहता है कि राजन, वैसे तो मैं अंधा ही हूँ, यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी माँ की बातें भी बड़ी सरलता से जान लेता। माँ की एक भाषा होती है, यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में जानी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रिया से पता चला जा सकता है कि उसकी माँ में मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी होती है तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है। वह व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके आधार पर ही मैं पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है कि इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि राजन, अवश्य आप भी किसी के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को में वातावरण लाना, जिसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। यदि यह 3 तरीकों से बड़े ही आसान और सरल है, किंतु राजा, उससे पहले आपको एक और काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और अपने मन को वर्तमान में लाते हैं तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा होता है, और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं
तो वह अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन की बातें कर रहा है। हाँ, यह हम जान पाएंगे क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमारे मन को एकाग्र करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है कि राजन, जो तरीकों में अपने आप को बताने वाला हूँ, इन तीनों तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है कि राजा, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बातें करते वक्त तो उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं है, बहुत कुछ बता देती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह सीखा है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त और लोगों के मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वे कब, कहाँ, कैसे, किधर देख रहे हैं। यदि उनकी आंखें वहां घूम रही है, तब उससे बातें कर रहे हैं, तो ये इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश है, दिखाई दे रही है, निरस नजर आ रही है, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती नहीं की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधी और आसान तरीका होता है, यदि आपको पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बातें कर रहा है वह व्यक्ति, आप आंखें घुमा रहा है, इधर उधर देख रहा है, दाएं बाएं देख रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह उसे बात निकालने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। वह कोई झूठ बता रहा है, झूठ बोल रहा है, वह आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा। वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि आपने उसकी आंखों में आंखें डालकर अच्छे से उसका झूठ पकड़ा जाएगा और सच्चाई का पता चल जाएगा। इस प्रकार से कुछ और भी भाषा होती है। जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल कर ये देखना शुरू कर देते हैं तो उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम उनकी बातों की बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जब व्यक्ति उदास होता है या खुश होता है, उसके चेहरे की एक्सप्रेशन से उसे पता लग जाता है, कि हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उसके चेहरे से हम सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा कहते हैं कि तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि राजन, इस प्रकार से तीसरी भाषा होती है, तीसरा तरीका भी है, वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बातों को समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब आप बात करता है तो आपने देखा होगा कि अपने हाथों को हिलाता है, हाथों से इशारा करता है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता लग जाता है कि वह व्यक्ति हमारे ऊपर कितना ध्यान दे रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए हमें उसका हाथ मटकना, शरीर मटकाना, चेहरे पर बार बार हाथ लाना, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और मन की बातें समझने के लिए हमें शरीर पे व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आप किसी के मन की बातें जाननी है तो उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को, उसके हाथों को ध्यान पूर्वक देखना और समझना होगा। यदि आप समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तो बड़े संत महात्मा है जो बड़े ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़े आसानी से, सरलता से समझ लेते हैं। आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहती हूँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ज्ञान से भरपूर कहानी और लेकर आऊँ। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।